नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट एनालिसिस वीडियो में। मार्केट को एनालाइज करेंगे दोस्तों, प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिन के लिए, जो कि कल है। कल तारीख होने वाली है 7 जून और दिन रहेगा फ्राइडे का। ठीक है, यानी कल एक वीकली कैंडल फॉर्म होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर्म होगी, क्योंकि इसी वीक में क्या है, आपके एग्जिट पोल भी आए, इसी वीक में आपका रिजल्ट भी आया। और ये कैंडल की शुरुआत होती है टॉप की यहाँ से, और शायद बॉटम तो इस वीक का यही रहने वाला है। सवाल हमारे सामने ये रहेगा, इतनी जो ये बॉडी है, इतनी जो ये बॉडी है, क्या इसका कलर रेड ही रहता है, क्या ये ग्रीन में तब्दील हो सकती है? मतलब कि कल बेसिकली अगर तेजी होती है तो ये जो है और ऊपर जाके कैंडल जो है क्लोज हो जाएगी। ठीक है, कल आपके साथ जो एनालिसिस किया था मैंने, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा, मैसेज किए, वीडियो किए, कहते क्लियर हो गया है बिल्कुल कि किस प्रकार से मार्केट को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मार्केट आ गया है आपके सामने, ये 22,800 पे खड़ा है। तो ये वहीं आके खड़ा हो गया है, इस मतलब बेसिकली रेंज में आके खड़ा हो गया है, जो कि कहीं नहीं है। मतलब कि ना ये ऊपर का है ना ये नीचे का है। जैसे कि आप पिछले 5-6 महीने से देख रहे हैं, मार्केट पिछले 5-6 महीनों से ऐसे है, ना वो तेजी में है ना वो मंदी में। कोई बोलेगा तेजी क्यों नहीं है भाई? देखिए, आप दिसंबर के मंथ में 21,800 पहुंच गए थे। कब? दिसंबर के मंथ में। एंड आप आज जून 2024 में पहुंच चुके हो और आप हाई लगाते हो 23,300 कुछ का। तो ये परसेंटेज वाइज कोई रन मतलब बुलिश रन नहीं है। और इस बीच हुआ क्या है? इस बीच हुआ ये है, स्मॉल कैप एंड मिड कैप, इनके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, अच्छी खासी। ठीक है, और मार्केट क्या है, रैली नहीं करेगा। मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए उसने आपको एटीएच दिखाया है। अभी तक बहुत सारे एटीएच लग गए हर छह लास्ट के 6 मंथ में, हर मंथ में एक एटीएच या दो एटीएच लगे। ठीक है, चाहे वो 22,125 का हो, चाहे वो फिर 22,500 के आसपास का हो, चाहे फिर वो 22,780 के आसपास गाड़ी अटक रही हो, और फिर उसके बाद तो आपने देखा ही है 23,300, है ना। तो इस प्रकार के जो नंबर हैं, ये हमने बहुत बार देख लिए हैं लास्ट 6 मंथ में। ये फॉर्मेशन में मार्केट इस प्रकार से रगड़ रगड़ के ऊपर चला है। तो क्या आने वाले भी टाइम में ऐसे ही रहेगा? देखिए, इसमें दो ही इस चीज का जवाब हमको एक ही प्रकार से मिलता है। मार्केट में अगर इसको ऊपर जाना है तो फिर ये ऐसे ही जाएगा, कोई रैली नहीं होगी, कोई रैली नहीं होगी। इस प्रकार से ही ऊपर जाएगा ये। अब जाएगा तो 23,600 नेक्स्ट टारगेट है। और वो कब कब 23,600 की तरफ जाएगा? ठीक है, उसका रास्ता कब खुलेगा? जब ये 23,225 को क्रॉस कर लेगा। वहां से हम 300-400 पॉइंट ऊपर जाते हुए इसको देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं। फिर वहां से ऐसे नीचे की तरफ आ सकता है इस चैनल के अंदर ही। ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से एक दिन की गिरावट में ब्रेकडाउन दिखा के फिर ये ऊपर आके खड़ा हो गया है, तो जो रिजल्ट का इम्पैक्ट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो नील बटे सन्नाटा है। ठीक है, क्या है? नील बटे सन्नाटा। मार्केट वही है। मार्केट मतलब मैं तो ना यहां जाऊंगा ना मैं तो वहां जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, इस प्रकार का मार्केट आपके सामने खड़ा हुआ है। दूसरी बात, जो कि कल के एनालिसिस में मैंने काफी अच्छे से आपके साथ शेयर की है, अगर मार्केट गिरता है, जो कि चार्ट बोल रहा है और मेरा एनालिसिस भी बोल रहा है कि मार्केट को गिरना चाहिए। ठीक है, बट इसके लिए सबसे पहली कंडीशन यही है, इसको 22,530 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा। ये इस लेवल के नीचे नहीं ट्रेड करता है तो जो मर्जी एनालिसिस बोलता रहे, जो मर्जी मेरा व्यू बोलता रहे, जो मर्जी चार्ट बोलता रहे, कुछ भी कोई भी कहता रहे, प्लीज आप सेल की गाड़ी में मत बैठिएगा जब तक कि निफ्टी इस लेवल के नीचे ट्रेड ना करे। और इस लेवल के नीचे ट्रेड करने से सिंपल सी बात है, टारगेट आपको पोजिशनल बेसिस बड़े रखने हैं, क्योंकि ये
क्या लेवल है ये, वीकली, मंथली और चार्ट पे, सॉरी दोस्तों एक मिनट, मंथली चार्ट ये जो खुल नहीं रहा, क्या हो गया भाई इंटरनेट को, एक मिनट। सॉरी दोस्तों, स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया है मैंने, इंटरनेट जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो कल हमने लेवल निकाला था, जो मंथली क्लोजिंग है, ठीक है, और जो आपके लास्ट वीक की क्लोजिंग है, ये दोनों लेवल निकल के आ दोनों लेवल जो निकल के आ रहे थे वो क्या निकल के आ रहे थे, 22,530, क्योंकि लास्ट वीक जब फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ था तब 31 मई की तारीख थी। तो ये एक नंबर ऐसा है जो आपको क्लियर बता देगा कि मार्केट में सेल ऑफ आए आएगा, मतलब निफ्टी के स्टॉक्स में निफ्टी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, वो ये नंबर बताएगा। अदरवाइज नीचे के जो टारगेट है ना वो पेंडिंग है, ठीक है, वो पेंडिंग है अभी तक, ठीक है। तो ये है मोटा मोटा निफ्टी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। आ गया, ठीक है। ये मंथली चार्ट में लगाता हूँ। अरे यार यही तो कष्ट है, हाँ, जीवन में यही सबसे बड़ा कष्ट है। हाँ, ये देखिए, अब ये जरा गौर फरमाइएगा लास्ट 6 मंथ की कैंडल में, और ये पहली कंसोलिडेशन है जो इस प्रकार से हो रही है। अदरवाइज ये 7511 से जितनी भी कंसोलिडेशन हुई है ना, वो एक बुलिश फ्लैग के पैटर्न में हुई है। ये सब इनको बोला जाता है बुलिश फ्लैग। ये पार्ट है करेक्शन, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है, अच्छे से पता है सबको। इस पैटर्न को बोला जाता है बियरिश फ्लैग पैटर्न। पर ये टूटेगा कब, टूटा तो था रिजल्ट वाले दिन, पर खींच के मार्केट आपके सामने वहीं खड़ा हो गया है ना, ये आपने देखा होगा। और यहाँ पे फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल की भी देख लीजिए कैसी है। किसी भी मंथ में आपको बड़ा मूव नहीं मिलेगा 300-400 पॉइंट का। विक जरूर दिखेंगे, पर मार्केट में कुछ होता नहीं है। 300-400 पॉइंट ऊपर खींच खींच के बंद कर दिया जाता है। तो 300 इंटू 6 महीने हो गए, तो 1800 पॉइंट तो यही होते हैं। तो लगा लीजिए आप, यहाँ पे दिए दिसंबर मंथ की कैंडल है ये वाली, तो यहाँ दिसंबर मंथ की जो क्लोजिंग है वो आपको यहाँ दिखेगी, ठीक है, कितनी है, 21,731। अब 21,731 में 1800 पॉइंट आप जोड़ते हैं तो 23,500 के लगभग आता है। तो हर महीने में 300 पॉइंट का भी एवरेज नहीं है। सोच रहे हैं आप पिछले 6 महीने से क्या हो रहा है, ठीक है, हर महीने का 300 पॉइंट का भी एवरेज नहीं निकल रहा है। 1600 पॉइंट की तेजी कुल मिला के हुई है पिछले 6 महीने में। छठा महीना तो खैर शुरू हुआ है, पिछले 5 महीने में लगा लो, ठीक है। तो ये मार्केट का मोटा मोटा मतलब, एक तरीके से आप देखा जाए तो मार्केट में हो क्या रहा है, मार्केट में हो कुछ नहीं रहा, मार्केट को टांग के रखा गया है बस। अब इलेक्शन के लिए टांग के रखा है, तो इलेक्शन तो ओवर हो गया है। सवाल अब ये आता है क्या आगे यूएस के इलेक्शन तक कभी टांग के रखा जाएगा, क्योंकि भैया अब अगले 3-4 महीनों में बहुत जगह इलेक्शन है, नवंबर में यूएस के इलेक्शन है ना। तो हमें हमें क्या उसका सवाल तो भाई, जो जवाब तो कोई जानता नहीं है। इस ये जो सवाल है इसका जवाब तो कोई जानता नहीं है। ये पूरा का पूरा मार्केट का टाइम करेक्शन है, प्राइस करेक्शन नहीं है, ठीक है। और अगर इसको प्राइस करेक्शन में एंटर करना है, ये इसको यहाँ तक आना है, जो कि मेरा भी टारगेट है 22,200 से लेके 300 तक, ठीक है।
तो भैया इसको सबसे पहली बात है 22,530 के नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, तो ही मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, अब पर्टिकुलरली 7 तारीख की बात करें, यानी कल की बात करें, जिस जगह इसने क्लोजिंग दी है भाई, क्लोजिंग बढ़िया क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग है, शानदार क्लोजिंग है, एक अच्छी जगह जाके क्लोज किया है। और एक तरीके से कह लीजिए कि 22,800 के ऊपर क्लोज करने का मतलब है, जो ये रेंज है, ये रेंज दोबारा ओपन, देखिए मार्केट की रेंज 3-4 टाइप की है इस कंसोलिडेशन में। एक रेंज निकल के आती है ये, यहाँ पे मार्केट है 21,700 से लेके 22,125 के बीच में। फिर एक रेंज निकल के आती है जब मार्केट इसके ऊपर चला जाता है यहां तक की 22,500 के आसपास की, 22,500 से 22,800, इसने 22,800 के ऊपर क्लोज कर दिया है। तो मतलब जो एटीएच लगाया था उस रेंज में है ये, 23,300 से लेके नीचे 22,800 इस रेंज में। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। ठीक है, कल के दिन आपने क्या देखना है, अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है आज का, जो आज का हाई लगा है, ठीक है, ये इसके ऊपर निफ्टी चला जाता है, तो आप इंट्राडे में तेजी कर सकते हैं, इंट्राडे में तेजी कर सकते हैं आप। टिल द टाइम निफ्टी 22,900 के अबव है, इस लेवल के ऊपर है। ठीक है, थोड़ा सा और प्रिसाइज हो जाइए दोस्तों, इसको 925 कर लीजिए, है ना, बदमाशी होती है कभी कभी, 910 915 दिखाता रहेगा, वहां से नीचे की तरफ तोड़ देगा। 925 के अगर ऊपर टिकता है मार्केट कल के लिए बुलिश है, पूरी पूरी उम्मीद रहेगी कि ये 23,000 को भी क्रॉस कर दे। 23,050 के ऊपर निकल गया तो समझ लीजिए आप दोबारा से एटीएच की तरफ गाड़ी घूमने वाली है। ये पर्टिकुलरली कल के लिए ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो नंबर जो कल के लिए आपको दिमाग में रखना है अगर आपको तेजी में साइड में रहना है, वो रहेगा 22,925। नाउ बात आती है कि क्या गाड़ी घूमेगी, कभी भी घूम सकती है, किसी भी जगह घूम सकती है, कभी भी घूम सकती है, किसी भी जगह घूम सकती है। तो एक इसने इंट्राडे में फॉल दिया था पावरली ये, ठीक है, ये अब कल के दिन सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, आपको क्लोजिंग चाहिए इस लेवल के नीचे 22,675 के नीचे, इसी वीक में, तब ये नीचे की गाड़ी पकड़ेगा। और ये वीक में बचा क्या है, सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन। ठीक है, तो अब ये कल इसके नीचे ट्रेड करता है तो भाई बी ऑन सेल साइड, पोजिशनल बेसिस बात, जब भी मैं यहाँ पे बियर की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं पोजिशनल बेसिस बात कर रहा हूँ। 22,675 के नीचे जाए, थोड़ा सा दूर है, ऊपर से 820 से आप बोलोगे कि 150, भैया क्योंकि लेवल यही निकल रहा है, इस लेवल के नीचे जाए बी ऑन सेल साइड। और अगर आपको क्लोजिंग, और अगर आपको क्लोजिंग 22,530 के भी नीचे मिल जाती है तो पोजीशन को आप बढ़ा भी सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने 4 लॉट में सेल किया है इसके नीचे, इस लेवल के नीचे आने से, और क्लोज भी इस लेवल के नीचे आने से कर जाता है, पर अगर आपको क्लोजिंग 530 के नीचे दिखती है तो आप अपना पोजीशन का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। कल की क्लोजिंग अगर 530 के नीचे आती है तो आराम से शॉर्ट किया जा सकता है मार्केट को, क्योंकि वहां से रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छा फेवरेबल है। एसएल आपका क्या रहेगा, एनी सिंगल डे क्लोजिंग अबव 22,530 ओनली। रीजन क्या है इसका, देखिए मैं वीकली चार्ट पे आपको बताता हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, लाइक का बटन दबाइएगा। अब तक आप यहाँ पे कोई भी वीक लगा के देखेंगे तो सिर्फ ये 2 वीक ऐसे हैं जिसमें कॉन्सिक्यूटिव एक वीक के नीचे दूसरे वीक में फॉल आया था। ये था आपका जैन का मंथ, इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ है कोई मतलब वीक बनाओ और उसके नीचे क्लोज कर दिया। ठीक है, उसके नीचे, अच्छा एक यहां पर भी है भाई, ओ हो
हो, ना भैया, विश्वास नहीं कर सकते फिर भी। ठीक है, हमें फिर एक और वीक वेट करना पड़ेगा, ये तो बदमाशी 2 बार हुई है। अदरवाइज आप देखेंगे, जैसे रेड कैंडल के नीचे दोबारा क्लोजिंग आती है तो एक ट्रेंड में मार्केट नीचे चला जाता है, ये देखिए। मतलब वीकनेस रहती है, पर यहाँ इस प्रकार से कंसोलिडेशन हुआ है, 2 बार ये पैटर्न बना है, मतलब वीकली रेड क्लोजिंग, उसके नीचे अगेन एक और रेड क्लोजिंग, तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गई है, खींच के ऊपर की तरफ बंद कर दिया। एनीवे आपको मैं फिर भी बता रहा हूँ, इस ये जो क्लोजिंग है, ये है 22,530। इसके नीचे अगर कल के दिन क्लोज कर देता है, फ्राइडे के दिन, आप बिंदास सेल में रहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, इसको हो गया भैया बहुत टाइम। ठीक है, इसी पैटर्न में मार्केट नहीं चल सकता, इसको बहुत टाइम हो गया है। और यहाँ जो कैंडल बनी है मंथली चार्ट पे, वो एक डोजी टाइप की कैंडल बनी है। ठीक है, डोजी टाइप की कैंडल बनी है। ये कैंडल हमको यही बोलती है कि अगर मेरे नीचे आप ट्रेड कर रहे हो, तो भैया अच्छे से सेल साइड में बैठ के ट्रेड करो। ठीक है, नीचे फिर आप जाते हुए देख सकते हो मार्केट। तो ये है दोस्तों निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस। नंबर नोट करने हैं आपको, 22,925, 22,675। इससे अलग, इससे उलट कुछ मार्केट में होता है, मार्केट नहीं तोड़ता है, ऊपर नीचे बीच में ही रहता है, अवॉइड करिए और फिर वेट करिए। मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे आपके साथ क्या शेयर करता हूँ, फॉलो दैट। ठीक है, कुछ इंट्राडे का ट्रेड बना, कुछ बना, तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और कोई स्टॉक मुझे दिखा तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। इंडेक्स में फिलहाल व्यू यही है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों। बैंक निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई है हालांकि, ठीक है, ओपनिंग से क्लोजिंग नीचे दी है, पर कोई खास उसका सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये इसने भी अपने सब कुछ रिक्लेम कर लिया है, सब कुछ ऊपर उठा के बैठे हैं। देखिए, मैं आपको दो चीज बताता हूँ, 47,600 से लेके 48,300, ये जो क्या कहते हैं 700 पॉइंट है ना, ये पूरा ये वाला दायरा है। ये इसके ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है, वो बाई ऑन डिप, मतलब बुल्स की ग्रिप में है, तेजड़ियों की ग्रिप में है। ठीक है, तेजड़ियों की ग्रिप में है, जब तक कि 47,600 से लेके 48,300 के ऊपर है। हिम्मत नहीं होगी किसी की, कोई बियर या फिर ये बिल्कुल ही टॉप इस लाइन के आसपास आए, तब एक शॉर्ट किया जा सकता है, तब इस लाइन के आसपास, बट वो फिलहाल है नहीं। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को मैं आपको यहाँ पे अवॉइड करने को ही बोलूंगा, इसमें ट्रेड का प्लान अभी मत बनाइए। लेट मार्केट डिसाइड। मैं अभी भी क्लियर नहीं हूँ कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है, 1-2 दिन मुझे भी दिशा पकड़ने के लिए चाहिए। कुल मिला के बात ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।